हम बाइबल के वृत्तांतों को पढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कहानियों को कैसे पढ़ा जाए। सही। और किसी भी अच्छी कहानी के मुख्य घटकों में से एक उसके पात्र होते हैं जो संघर्षों का सामना करते हैं और फिर उस पर जय पाते हैं। हाँ, चलो हम पात्रों के विषय में बात करते हैं। अधिकांश कहानियों में हम जल्दी पात्रों से परिचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह हमारी भी अपनी कहानी है जिसमें हमारे अपने संघर्ष है जिन पर हमें जय पाना होगा। हाँ, और अच्छी कहानियों में संघर्ष वाले पात्र होते हैं। हम उन्हें इन चुनौतियों का अलग अलग तरीकों से सामना करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। पात्रों के माध्यम से लेखक हम पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है कि मानव होने का अर्थ क्या है। बाइबल अलग नहीं है। बाइबल की कहानियाँ पात्रों का उपयोग एक दर्पण के रूप में करती हैं ताकि हम उसमें स्वयं को देख सकें और उस प्रतिबिंब में हम अपने मानव स्वभाव की खोज करें। बाइबल में पात्रों के विषय में बात यह है कि उनको स्वयं से जोड़ना कठिन हो सकता है। मेरा कहने का अर्थ है कि अक्सर उनके विषय में बहुत कम विवरण दिया जाता है। हाँ, बाइबल के लेखक आधुनिक वृत्तांतों की तुलना में अलग तरह से पात्र का उल्लेख करते हैं। वे कम से कम विवरण के माध्यम से बहुत कुछ बताना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल में हम बहुत ही कम सुनते हैं कि लोग कैसे दिखते हैं, परंतु जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो वह कहानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमें बताया गया है कि शाऊल कद में लंबा था और दाऊद थोड़ा नाटा सा था। यह उनके नैतिक चरित्र की छवियां बन जाती हैं। शाऊल की ऊंचाई उसके पद के प्रति प्रेम और अधिकार थोपने की शक्ति से मेल खाता है, जबकि दाऊद विनम्रता पूर्वक अपने छोटे होने को स्वीकार करता है और होने देता है कि परमेश्वर उसे ऊंचा उठाए और छुटकारा दे। इसलिए लोगों का रूप स्वरूप प्रतीकात्मक है। हाँ, बहुत सी बार एसाव का बालों वाला शरीर उसके जानवरों वाले व्यवहार पर सटीक बैठता है और याकूब की चिकनी त्वचा उसकी कपटी फिसलने वाली प्रकृति से मेल खाती है। बाइबल के पात्रों के विषय में हमें और क्या संकेत मिलते हैं? लोगों के नाम कहानी में उनकी भूमिका का प्रतीक होते हैं। इब्रानी में अब्राम का अर्थ बहुत सारे लोगों का पिता था। याकूब का अर्थ धोखा देने वाला। रूत का अर्थ है ताजगी और शाऊल के नाम का अर्थ है जिसको मांगा गया। वह ऐसा दोषयुक्त राजा था जिसे लोगों ने मांगा था। तो इन सभी अर्थों को बहुत कम विवरण के साथ बताने से बाइबल की कहानियाँ थोड़े में ही बहुत कुछ बता सकती है। वे उन बातों को भी छोड़ देते हैं जो आधुनिक पाठक इन पात्रों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे वे बहुत ही कम खुलकर हमें पात्रों के विचार या उद्देश्य बताते हैं। ठीक वैसे जैसे कि जब मूसा ने देखा कि एक मिस्री इजरायली को मार रहा है तो उसने उसे मौके पर ही मार डाला। पर क्यों? क्या यह धर्मी क्रोध था या सिर्फ इसलिए कि वह अपने आपे में नहीं रहा? और क्या यह परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था जो उसने किया? हाँ, हमें नहीं बताया गया है क्योंकि बाइबल के लेखक नैतिक टिप्पणी देने से बचते हैं। वे एक पात्र के शब्दों और कार्यों के द्वारा उनके उद्देश्यों को प्रकट करते हैं और फिर हमें उसके परिणाम देखकर उनके व्यवहार का आंकलन करने के लिए छोड़ देते हैं। मूसा के संबंध में यह हत्या उसके क्रोध के प्रतिरूप का आरंभ है जो बुरे परिणामों के साथ उसके सर्वोत्तम को प्रस्तुत करती है। इस हत्या करने के कारण उसे 40 वर्षों तक जंगल में छिपकर रहने के लिए विवश होना पड़ता है। तो यह एक बुरी बात थी, परंतु वहाँ वह अपनी पत्नी से मिलता है जो एक अच्छी बात है। वास्तव में यह आपको सोचने के लिए विवश करता है। इन सभी विधियों के द्वारा बाइबल के कथाकार अपनी कहानियों को संक्षिप्त, यादगार और साथ ही साथ आकर्षक भी बनाते हैं। परंतु गंभीरता से सोचने की बात तो यह है कि मूसा अच्छा था या बुरा। हाँ, जैसे कि उत्कृष्ट कहानियों में हमेशा एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी होते हैं। एक सराहनीय नायक जो एक भयानक खलनायक का सामना करता है। बिल्कुल, और साधारण पात्र
जो बच्चों को अच्छाई व बुराई की शिक्षा देने में सहायक होते हैं। लेकिन बाइबल बच्चों की पुस्तक नहीं है। इसके पात्र बहुत ही जटिल हैं, हमारे समान, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बाइबल में शायद ही कोई दोष रहित पात्र हो। अब्राहम या राजा दाऊद जैसे विश्वास के वीरों के विषय में क्या? तो आपका मतलब है अब्राहम, जिसने यौन संबंध के लिए मिस्र की दासी का इस्तेमाल किया और फिर अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी के विषय में 2 बार झूठ बोला। और दाऊद, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ सोता है, फिर उसके पति की हत्या करवा देता है। ये कहानियां समझना सरल नहीं है। वे हमारे जैसे समझौता किए हुए लोगों के चित्र प्रदान करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर उनकी असफलताओं के बावजूद उनके साथ काम करते रहते हैं। तो केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा बुलाया जाता है या युद्ध को जीतता है और सफल या धनी बन जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि बाइबल का लेखक चाहता है कि मैं उनके समान काम करूं। सही। वास्तव में बाइबल के अधिकतर पात्रों का अनुकरण करना सचमुच खतरनाक होगा। सच है, परंतु बाइबल के पात्रों में कुछ तो प्रशंसनीय होगा। ऐसा कुछ जिसका मैं अनुकरण कर सकूं। बिल्कुल, ध्यान दें और आप देखेंगे कि अधिकांश बाइबल की कहानियां उन क्षणों को उजागर करती हैं जब पात्र विफल होते हैं या वे चूक जाते हैं। फिर वे परमेश्वर के अनुग्रह और बुद्धि पर भरोसा करते हैं। इन कहानियों में लेखक हमें दिखाते हैं कि हम कैसे वह मनुष्य बन सकते हैं जो वास्तव में नम्र और समर्पित होकर परमेश्वर को प्रसन्न करते हों। हाँ, यह तथ्य कि परमेश्वर बाइबल के पात्रों के प्रति वचनबद्ध रहता है, उसके धीरज और प्रेम के विषय में एक गहन कथन है। परमेश्वर स्वयं एक नायक है। सही है, और बाइबल पात्रों का अध्ययन करके हम अपनी सबसे बुरी प्रवृत्ति को देख सकते हैं। हम बार बार परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण प्रतिक्रिया को देखते हैं, जो निश्चय ही इस कहानी को समाप्ति तक ले जाएगी।